अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और उनके लवाहिकीन के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आपकी पेंशन बहाल या डबल कब होगी? फैमिली पेंशन भी बहाल या डबल होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। और इसका ताल्लुक किसकी उम्र से है, फैमिली पेंशनर्स की या जिसकी आप पेंशन ले रहे हैं? ये 72 और 75 साल का क्या कंसेप्ट है? बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। 72 या 75 साल लाजमी नहीं है, इससे पहले भी पेंशन रिस्टोर हो सकती है। पंजाब में फैमिली पेंशन बहाल या डबल कब होगी? दौरान सर्विस वफात की सूरत में लवाहिकीन को मिलने वाली मराआत, बहुत सारी मराआत हैं जिनका आपको इल्म ही नहीं है। मंथली ग्रांट है और इसी तरह बच्चों के वज़ाइफ हैं, तालीमी वज़ाइफ हैं, फीस की वापसी है, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दौरान सर्विस वफात की सूरत में कितनी मिलती है, रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बिल्कुल वापस हो रही है, कितनी हो रही है, किन को हो रही है और किन को अभी इंतज़ार करना होगा। ये एक बड़ा इजाफा भी किया गया है रिसेंटली ग्रुप इंश्योरेंस की रकम में, इस पर भी बात करते हैं और इसको समराइज करके आपको बताएंगे कि जी ये कौन कौन सी मराआत हैं, डबल पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस और जो बाकी मराआत हैं। और इस वक्त मुल्क में फैमिली पेंशन रूल्स में जो अमेंडमेंट की गई हैं पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पर, कहाँ पे बच्चों को पेंशन मिल रही है, कहाँ पे नहीं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। पेंशन बहाल या डबल, ये डबल का कंसेप्ट इसलिए आया जी कि 1954 से लेके 1985 तक तो पेंशन रिस्टोर होती नहीं थी और 1985 के बाद 50% जो पेंशन थी ना वो हो जाती थी कम्यूट। अब 50% जब कम्यूट होती थी तो वो जब रिस्टोर होती थी तो वो डबल हो जाती थी। उसके बाद ग्रेजुअली इसको कम किया गया। 2001 में इसको 40% कर दिया गया और 2005 में 35% कम्यूट कर दिया गया और अभी पंजाब में इसको 25% कर दिया गया। अब जब ये रिस्टोर होगी 2005 के बाद तो ये 100% नहीं 70% बनेगी, डबल नहीं होगी, आपकी पेंशन का 70% बनेगी। 72 या 75 साल का तल्लक इस तरह है कि अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते 2001 से पहले तो जब आपकी उम्र 75 साल होती उस वक्त रिस्टोर होती। 2001 के बाद अगर आप रिटायर हुए हैं तो जब आपकी 60 साल की उम्र में अगर आप रिटायर हुए हैं तो जब आपकी उम्र 72 साल होगी। 72 और 75 का ताल्लुक सुपर एन्यूएशन के से है। 60 साल में अगर आप रिटायर हो रहे हैं और अगर आप इससे पहले रिटायर हो रहे हैं, जिस तरह खुसूसन हमारे फौजी भाई हैं, या 25 साल के बाद वफाक में तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। पंजाब में और KPK में 55 साल की उम्र शर्त है, आप सिंध में भी कर दी गई है। तो अगर आप 60 साल से पहले रिटायर हुए हैं तो फिर 72 या 75 का ताल्लुक नहीं है, फिर कम्यूटेशन टेबल से देखा जाएगा। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की है कि जी ये किस तरीके से आपकी पेंशन रिस्टोर होगी और कितनी होगी, आप खुद निकाल सकोगी। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फैमिली पेंशन रिस्टोर होती है जी। 1985 तक तो बिल्कुल फैमिली पेंशन रिस्टोर नहीं होती थी। 1985 में अमेंडमेंट की गई लेकिन यह मामला लटकता रहा। 1994 में जो है वो पेंशन, फैमिली पेंशन भी रिस्टोर होना शुरू हुई। क्या फैमिली पेंशन का ताल्लुक 72 साल से है? नहीं जी, हरगिज़ नहीं है। फैमिली पेंशन का ताल्लुक जिसकी आप पेंशन ले रहे हैं उसकी उम्र से है। अगर वो 60 साल की उम्र में रिटायर हुए थे तो जब उनकी उम्र 72 साल होगी, जिसकी आप फॉर एग्जाम्पल एक बेटी है वो अपने बाप की पेंशन ले रही है, अगर वो 60 साल की उम्र में रिटायर हुए थे तो जब उनकी उम्र 72 साल होगी वो रिस्टोर हो, आपकी पेंशन डबल हो जाएगी। पंजाब में क्यों नहीं होती जी पेंशन रिस्टोर? पंजाब में जिनकी दौरान सर्विस वफात हो जाए उनकी पेंशन बहाल नहीं होती, बाकी उनकी होती है, अपनी पेंशन रिस्टोर होती है। पंजाब में भी, पंजाब में थोड़े से वैसे भी अनोखे रूल्स हैं। सबसे पहले उन्होंने जो सबका इंक्रीजेस ख़त्म कर दिए, बच्चों की पेंशन सिरे से ख़त्म कर दी, तो ये भी पहले से उन्होंने ये पाबंदी लगाई हुई है जी कि फैमिली जिनकी दौरान सर्विस वफात हुई है उनकी पेंशन रिस्टोर नहीं होगी। वफाक में और बाकी सूबों में होती है। अगर हम इसको रिस्टोर
समराइज करें तो इस पेज पे आ जाते हैं, लेकिन ये पहले आप देख लें कि मिलने वाली मराहत कौन कौन सी हैं। ये वेबसाइट है जो वफाकी मुलाजमीन की ग्रुप फेडरल एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड, इसका लिंक मैं जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप खुद भी ये सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये तमाम मराहत हैं कि मंथली बेनिफिट फंड जिन ये तहयात माली मावनत किन को मिलती है। 3 तरह के जो पर्सन हैं, एक जिनकी दौरान सर्विस वफात हो जाए, डाई ड्यूरिंग सर्विस। दूसरा रिटायर फ्राम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड, अगर मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो उनकी भी माली मावनत लाइफ टाइम है। डाई ड्यूरिंग रिटायरमेंट के बाद अगर वफात हो जाए तो जो लवाहकीन है उनको भी लाइफ टाइम मिलती है। कितनी मिलती है और कौन कौन सी मिलती है, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट आ गई हैं। वफाक में और पंजाब में, सिंध में दौरान सर्विस वफात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलती है, या 5 साल के अंदर अंदर वफात अगर हो जाए। KPK और बलूचिस्तान ने रूल्स अपने अमेंडमेंट उनमें कर ली है। रिटायरमेंट पर भी वहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस हो रही है। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान हुकूमत ने बड़ा इजाफा किया है, ये प्रपोज्ड है, अभी इजाफा हुआ नहीं है लेकिन ये हो जाएगा। ग्रेड 1 के लिए 4,50,000 और ग्रेड 2 के लिए 4,60,000 ग्रेड वाइज इजाफा, और 22वें ग्रेड के लिए 30,60,000 ये इसको बढ़ाया गया ग्रुप इंश्योरेंस की रकम को बलूचिस्तान में। वफाक का केस अदालत में था, अभी बिल असम्बली में है जी, अभी तक असम्बली के फोरम पे है। अगले दिन भी मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की है। ज़रूरत है पंजाब, सिंध और वफाक के भी रूल तब्दील किए जाएं। ये लाइफ टाइम जो आप सारी ज़िंदगी सर्विस में जब आप होते हैं तो आप कटौती कराते रहते हैं, तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम के लिए की वापसी के लिए मरना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको समराइज़ करें ना जी, तो ये ऐसे तमाम पेंशनर्स जो 60 साल उम्र पूरी होने पर मोरखा 1/12/2001 से पहले रिटायर हुए, वो और उनकी फैमिली 15 साल बाद यानी कि 75 साल की उम्र में उनकी पेंशन बहाल होगी। जो पेंशनर्स 2001 1/12/2001 और इसके बाद रिटायर हुए हैं, उनकी फैमिली या वो खुद 72 साल के जब होंगे तो उनकी पेंशन रिस्टोर होगी, अगर 60 साल में वो रिटायर हुए थे। कबल अज़ वक्त रिटायर होने वाले पेंशनर्स अपनी तारीख बहाली पेंशन जो है वो पेंशन रूल डेटा शीट से चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में पहले आपको बताया। इसमें मेरी डिटेल वीडियो है, इसका लिंक दे दूंगा। अच्छा, ये एक और बात जानना ज़रूरी है, ऐसे तमाम पेंशनर्स जिनकी उम्र मोरखा 1/7/2016 या इसके बाद 85 साल 85 ईयर या इससे ज़ायद हो चुकी है, वो हुकूमत पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट लाहौर के नोटिफिकेशन की रूह से नेट पेंशन में 15% ज़ायद इजाफा ले सकते हैं, और ये वफाक वाले भी ले सकते हैं। तमाम पेंशनर्स लवाहकीन रिटायरमेंट से 15 साल तक बहबूद फंड से शादी ग्रांट, हर बेटी की शादी दौरान दोबारा शादी या तजीज़ तकफीन ग्रांट, सिर्फ नॉन गेस्टेड पेंशनर्स की वफात पर महाना इमदाद, पेंशनर्स की वफात पर ये पेंशनर्स की वफात पर यह माना इमदाद है। 3 साल और बच्चों की तालीमी वज़ाइफ हर साल महकमा बहबूद फंड की जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक। तो ये जिस तरह मैंने आपको ये बताया है, ऐसे तमाम पेंशन साहबान के लवाहकीन जो 60 साल उम्र पूरी होने पर मुलाजमत से रिटायर के बाद 5 साल के अंदर फौत हो गए हों, इनके लवाहकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाती है। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रिटायरमेंट पर भी ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलती है। फैमिली पेंशन रूल्स इस वक्त क्या हैं जी? वफाक में आपकी अपनी पेंशन लाइफ टाइम है, बेवा की पेंशन लाइफ टाइम है। 10 सितंबर 2024 के बाद गैर शादीशुदा बेटी की उम्र जो पेंशन है या तलाक याफ्ता बेटी की पेंशन है वो 10 साल तक है। बेटे की पेंशन 21 साल या 10 साल जो भी बाद में हो। माजूर बच्चों की लाइफ टाइम है वफाक में। पंजाब में अपनी लाइफ टाइम है, और अब ये थोड़े से ये पहले की हमने पोस्ट बनाई थी 2 दिसंबर 2024 से पहले तायात, और उसके बाद अब लाइफ टाइम दोबारा कर दी गई है। 10 साल की थी, अब दोबारा लाइफ टाइम कर दी गई है। ये तस्हीह करने की ज़रूरत है। गैर शादीशुदा बच्ची को पेंशन पंजाब में 2 दिसंबर के बाद ख़त्म।
बेटे की पेंशन ख़त्म, माजूर बच्चे की पेंशन ख़त्म। पंजाब में, सिंध में अपनी पेंशन लाइफ टाइम, बेवा की पेंशन लाइफ टाइम। 6 अगस्त 2025 के बाद बच्चों की पेंशन ख़त्म, लेकिन माजूर बच्चे की पेंशन लाइफ टाइम। बलूचिस्तान के और वफाक के रूल्स सेम हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर ने अभी तक पुराने रूल रखे हुए हैं, उन्होंने नहीं छेड़े। जो पहले से रूल थे लाइफ टाइम है, बच्चों की पेंशन भी लाइफ टाइम है, 21 साल है, बेटे की पेंशन बाकी सबकी लाइफ टाइम है। ये अभी इस वक्त लेटेस्ट जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उसके बाद का स्टेटस है। कोई सवाल है ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।